राजस्थान के डूंगरपुर पाली में बड़े सर्वाधिक संक्रमित 20 जिलों में 250 नए मरीज मिले। कोरोना से राजस्थान के नागौर जिले में एक और मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक राजस्थान में कोरोना से 139 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 250 नए संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब राजस्थान में टोटल 5,757 संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से अब उन जिलों में ज्यादा कहर बरपा रहा है जहां अब तक संक्रमण का फैलाव कम था। प्रदेश के डूंगरपुर में मंगलवार दोपहर तक सर्वाधिक 70 संक्रमित मिले। इसके अलावा पाली में 69 और बाड़मेर और जयपुर में 17 मिले। वहीं बात करें नागौर की तो यहाँ पर 16 और उदयपुर में 13 पॉजिटिव मिले हैं। सिरोही में 12 और जोधपुर में 11, कोटा में और टोंक में 5 मरीज मिले हुए। वहीं बीकानेर में 3 और प्रतापगढ़, झुंझुनू और सीकर में 2 मामले आए हैं। वहीं अजमेर, अलवर और चूरू, दौसा और झालावाड़ में एक नए संक्रमित का पता चला है। प्रदेश में लगातार 6 दिनों से कोरोना संक्रमितों का रिकॉर्ड बन रहा है। इन 6 दिनों में 1750 से ज्यादा नए मरीज मिल चुके हैं। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के अनुसार अब तक जयपुर में 1640, जोधपुर में 1082, उदयपुर में 414, कोटा में 331, अजमेर में 257, पाली में 201, डूंगरपुर में 194, नागौर में 190, चित्तौड़गढ़ में 159, टोंक में 154, भरतपुर में 129 और 97 मरीज जालोर से मिले हैं। वहीं भीलवाड़ा से 80 और बांसवाड़ा से 72 कोरोना रोगी है। इसके अलावा झुंझुनू, सिरोही में 60 और जैसलमेर में 59 और बीकानेर में 56, राजसमंद में 53 और झालावाड़, बाड़मेर में 50। वहीं सिक्कुर और चूरू में 47 मरीज मिले हैं। दौसा में 39, अलवर में 36 और धौलपुर में 28 मरीज मिले हैं। वहीं हनुमानगढ़ में 14, करौली में 10 और प्रतापगढ़ में 7 और 12 में 4 संक्रमित है। बाहर से आई प्रवासियों में अब तक 818 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। रात की बात यह है कि 3232 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इनमें 2869 मरीज अस्पताल से इनको छुट्टी दी गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 2,54,533 सैंपल्स में से 2,44,955 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 3,821 सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। कोरोना से मरने वालों का होगा डेथ ऑडिट। सीएम गहलोत ने चिकित्सा विभाग को दिए निर्देश। राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों और उन पर होने वाली मौतों का आंकड़े के बीच राजस्थान सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग कोरोना से मरने वाले लोगों का डेथ ऑडिट करवाने जा रहा है। राजस्थान में 19 मई दोपहर 2 बजे तक जारी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की संख्या 139 पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में कुल कोरोना का आंकड़ा 5757 हो गया है। दरियाल चिकित्सा महकमे के साथ अशोक गहलोत की बैठक में मरने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर सीएम ने चिंता जाहिर की है। इसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में अधिकांश वे लोग शामिल हैं जिनको दूसरी गंभीर बीमारियां थी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो मरने वालों का डेथ ऑडिट करवाएगा। इनकी पूरा केस हिस्ट्री के साथ उनका हेल्थ हिस्ट्री की भी पड़ताल की जाएगी। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना की चपेट में आने से पहले मरीज किसी तरह की बीमारियों से ग्रस्त था। जब वह चिकित्सा विभाग के पास पहुंचा तब उसकी स्थिति क्या थी, इन सभी पहलुओं की भी पड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इन सभी पहलुओं को खंगालने से चिकित्सा महकमे और विशेषज्ञों को कोरोना बीमारी से लड़ने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार का ये कदम एकदम निश्चित तौर पर अच्छा है। इससे कोरोना वायरस से मरने वालों की मौत का वास्तविक कारण का भी पता चलेगा। साथ ही डेथ ऑडिट से कई सारे पहलू भी सामने आएंगे, जिससे चिकित्सकों को कोरोना मरीज को ठीक करने में मदद मिल पाएगी। राजस्थान सरकार को हरियाणा ने लिखा पत्र, अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने की मांग की सहमति। हरियाणा में राज्य के भीतर बसों की आवाजाही शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने अन्य पड़ोसी राज्यों से अंतर्राज्यीय बस सेवा पुनः शुरू कराने के लिए सहमति मांगी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। राज्य परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ इस संबंध में पत्र लिखकर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन को अनुमति देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के तहत आपसी समझ के साथ अंतर्राज्यीय यात्री वाहनों और बसों का संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर राज्यों ने हरियाणा के शहरों और अन्य राज्यों के बीच नियमित मार्गों पर बस चलाने का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने सोमवार को राज्य से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच विशेष बसों को शुरू किया है। इस यात्रा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है। फ्लिपकार्ट बड़ा विशाल मेगा मार्ट का डिलीवरी पार्टनर, जयपुर में देगा ऑफिशियल सर्विस। फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि वे रिटेल स्टोर से चेन विशाल मेगा मार्ट
से जुड़कर 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी करेगा। फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर एक विशाल मेगामार्ट ऑफिशियल स्टोर बनाया गया है। उपभोक्ता को 365 से अधिक विशाल मेगामार्ट स्टोर से आटा, दाल, चावल और पेय पदार्थ और साबुन, टूथपेस्ट और अन्य वस्तुओं की जैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी ऑर्डर केवल निगरानी क्षेत्र को छोड़कर सभी जनों के सरकारी दिशा निर्देशों अनुसार फ्लिपकार्ट द्वारा होम डिलीवरी दी जाएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एक बार जब कोई ग्राहक फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से ऑर्डर देता है तो उसे वितरण अधिकारी निकटतम स्टोर से उत्पादकों को इकट्ठा करेंगे और ग्राहकों के दरवाजे तक वितरित करेंगे। फ्लिपकार्ट समूह के सीईओ कल्याण मूर्ति ने कहा है कि हम 26 शहरों में ग्राहकों के घर तक किराने की सामान की आवश्यक वस्तुओं को की होम डिलीवरी करेंगे। ये शहरों के आधुनिक रिटेल स्टोर के साथ ही संभव है। उन्होंने कहा कि हमारा मंच मजबूत प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित है, जिससे हम कस्टमर को रियल टाइम में उनका ऑर्डर पहुंचाने में सक्षम है। फ्लिपकार्ट अपने ऑफिशियल सेवा की शुरुआत बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, पटना, गोवा, गुवाहाटी और अमृतसर, जालंधर, जयपुर, बरेली और वाराणसी और लखनऊ, कानपुर, देहरादून, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रायपुर और बिलासपुर और भुवनेश्वर में करेंगे। अगले 4 हफ्तों में इस 240 से अधिक शहरों में बढ़ाया जाएगा। वही विशाल मेगामार्ट के सीईओ ने कहा है कि हमारे ग्राहक फ्लिपकार्ट पर मौजूद हमारे 365 प्लस स्टोर सामान को आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और उनको घर पर होम डिलीवरी दी जाएगी। जन आधार कार्ड को अब पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में मिली मान्यता। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड को मान्यता दी है। केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने पहचान पत्र और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज के तौर पर अब इससे मान्यता प्रदान कर दी है। इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय आधार प्राधिकरण को पत्र लिखा था। सरकार ने जन आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया था। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि जन आधार कार्ड को पहचान पत्र का दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन आधार कार्ड का उपयोग को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अब इस कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज के रूप में मान्यता दें। वही करीब 1.25 साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा सरकार से भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड लागू कर दिया था। गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जन आधार कार्ड को लागू करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी थी। वही भामाशाह कार्ड की तरह ही ये कार्ड महिलाओं के नाम से बना है। यदि किसी परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से भी जन आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ा गया है। जन आधार कार्ड में 10 अंकों का पंजीयन नंबर भी दिया गया है। परिवार के प्रत्येक सदस्यों का नाम इस कार्ड में ऐड हो जाएगा। वही पेंशन कर्मियों को हर साल जीवित प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, लेकिन अब इन योजना के तहत ये प्रमाण पत्र हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा। जन आधार कार्ड एक परिवार की एक पहचान बनाएगा। वही एक कार्ड, एक नंबर और एक पहचान और ई कॉमर्स के बिना बीमा सुविधा का लाभ भी इसी कार्ड से मिल पाएगा। केंद्रीय आधार प्राधिकरण की मंजूरी के बाद अब सरकार सभी योजनाओं का लाभ इसी कार्ड से मिलेगा। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित 1 करोड़ 3 लाख परिवारों को जन आधार कार्ड निःशुल्क वितरण होना है। अब तक करीब 14 लाख से ज्यादा चयनित परिवार के पास जन आधार कार्ड पहुंच चुके हैं। राजस्थान में असर दिखा रही है गर्मी। बुधवार को बाड़मेर और बीकानेर, चूरू और कोटा, जैसलमेर, बूंदी और पाली और बारां में लू की चेतावनी जारी। राजस्थान में अगले कुछ दिनों तेज गर्मी पड़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से कुछ स्थानों पर लू चल सकती है, जो 23 मई तक जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क है। दिन में गर्मी पड़ रही है, लेकिन हीट वेव जैसे हालात अभी तक नहीं हुए हैं। वहीं रात में भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। बीती रात सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 30.2 डिग्री रहा। वहीं सामान्य तापमान 3 डिग्री से अधिक राहत सीकर में 21 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम था। वहीं बुधवार को बाड़मेर और बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, बूंदी, बारां और पाली में लू की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं गुरुवार को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, जालौर, राजसमंद जिलों में कहीं कहीं लू चल सकती है। शेखावाटी में एक बार फिर गर्मी जोर पकड़ने लगी है। इन इलाकों में मंगलवार को तीसरे दिन भी पारा तेज रहा। वहीं दिन भर मौसम साफ रहने की वजह से धूप भी खिली रही। फतेहपुर कृषि अनुसंधान में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री रहा। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री रहा। वहीं जयपुर में 25 मई तक मौसम शुष्क रहने तथा आसमान साफ रहने के आसार है। जयपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से 43 डिग्री के बीच रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने के आसार है। सीबीएसई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने के बाद राजस्थान के राज्य शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के शेड्यूल को लेकर बोर्ड चेयरमैन से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कराने का विचार हुआ है। 12वीं विज्ञान की परीक्षाओं की शुरुआत की जा सकती है। जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर निर्णय लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीबीएसई के अनुसार ही परीक्षा कराने की बात कह चुके हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो रही है। वही काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CIASE ने 11वीं और 12वीं कक्षाओं के गणित विषय के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इस शैक्षणिक सत्र में से लागू किया जाएगा। उक्त बदलाव के अनुसार 11वीं और 12वीं के मैथ्स और इंग्लिश की परीक्षा प्रोजेक्ट वर्क में शामिल होगी, जो कि 20 अंकों की होगी। अब ये 80 अंक की मुख्य लिखित परीक्षा और 20 अंक की प्रोजेक्ट वर्क शामिल जमा कराने होंगे। वहीं पूर्व में इन विषयों में 100 अंक के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा होती है।